ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि रहस्य और चमत्कारों का भंडार भी है। हजारों वर्षों से बने ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान करते हैं। तो आइए जानते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमय और चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, पुरी नगरी में एक तपस्वी आया जिसने पूरी जीवन भगवान विष्णु की तपस्या की थी। उसका सपना था कि वो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन करे। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, मैं पूरी नील माधव के रूप में प्रकट हो चुका हूँ, मुझे खोजो और मेरा सेवा करो। तपस्वी ने यात्रा शुरू की और बहुत कठिनाई के बाद वो पूरी पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास कदम रखा, उसे एक रहस्यमयी बात का अनुभव हुआ। हवा का प्रभाव मंदिर के शीर्ष पर लगे ध्वज की उल्टी दिशा की ओर उड़ रहा था। मंदिर के ऊपर पक्षी भी उड़ते हुए नहीं दिखते थे। मंदिर के रसोई में एक ही बर्तन में 56 प्रकार के भोग एक साथ बनते थे। उस तपस्वी को ये सब माया जाल जैसा लगा। पुरी में समुद्र की हवा हमेशा एक दिशा में बहती है, लेकिन मंदिर का ध्वज उस हवा के विपरीत लहराती है। ये चमत्कार आज भी होता है। वैज्ञानिक भी इसका कारण आज तक नहीं बता पाए। तभी तपस्वी ने सोचा कि यह भगवान जगन्नाथ की लीला है। जैसे जैसे वो मंदिर में प्रवेश करता गया, उसने देखा कि इतने विशाल मंदिर की परछाई कभी भी धरती पर नहीं पड़ती। सूरज कहीं भी हो, मंदिर की छाया नहीं दिखती। ये सब देखकर तपस्वी का मन विचलित हो गया। तपस्वी ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आप सचमुच माया के स्वामी हो। मंदिर के रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि ऊपर का बर्तन पहले पकता है और नीचे का बाद में पकता है। यह बात भौतिक नियमों के विपरीत है, लेकिन हजारों सालों से ये विधि चलती आ रही है। वो तपस्वी भगवान को हर रोज भोग लगाते देखता और चमत्कारों में अभिभूत होता। मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र को आप पूरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हो। आश्चर्यजनक बात यह है कि वो हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सीधा आपकी ओर ही देख रहा है। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। पुरी के रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर यात्रा कराई जाती है। रथ कभी भी बिना पुश के चलता नहीं और जैसे ही भगवान उसमें विराजमान होते हैं, रथ अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई शक्ति उसे चला रही हो। एक दिन वो तपस्वी रथ यात्रा में शामिल हुआ। उसने देखा कि भक्त जब तक भगवान को मन से नहीं पुकारता, रथ नहीं हिलता, लेकिन वो स्वयं पूरे भाव से प्रार्थना करता है तो रथ चलने लगता है। तभी तपस्वी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पूरी मंदिर की मूर्तियां लड़की की बनी हुई होती है और हर 12-19 वर्षों में उसे बदला दिया जाता है। लेकिन जब नई मूर्ति बनाई जाती है, तब पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमयी प्राणी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे कोई आम व्यक्ति नहीं देख सकता। जिस भी रात ये प्रक्रिया होती है, उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। किसी को भी मंदिर के पास आने नहीं दिया जाता और पुरोहित आंखों में पट्टी बांधकर मूर्ति के सामने मंत्र पढ़ते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी उस तत्व को देख लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। तपस्वी ने सालों तक सेवा की और आखिरकार एक रात भगवान जगन्नाथ ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराया और कहा, जो भी मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसके लिए हर चमत्कार संभव कर देता हूँ। उसके बाद तपस्वी ध्यान में लीन होकर वहीं बैठ गया और उसकी समाधि हो गई। आज भी मंदिर के पास एक पत्थर है जिसे तपस्वी की समाधि कहा जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और चमत्कार का संगम है।